अभी दूसरी बात, मुझे एक ज्ञान के संबंधित एक पॉइंट शेयर करने का है, वो है करावन हार की स्मृति से कर्म के बोझ से मुक्ति, या उससे रिलीफ जिसको कहें हम, वो कैसे मिल सकती है। मैं इसलिए ये टॉपिक आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये जो डेली हम अप्रैल मास से कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से बहनें मुझे फोन पर या क्वेश्चन आंसर सेशन में भी, या टेलीग्राम के मैसेज में, ईमेल में, व्हाट्सएप में स्पेशल थैंक्स भेजती है कि हमको इतनी बातें पता नहीं थी, आपने इतना टाइम निकाला, इतना किया, ये सब किया, बहुत बहुत थैंक्स है, आपका आभार है, इस प्रकार के मैसेज भेजती है। मैं उस संदर्भ में ये बात कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली करण करावनहार बाबा है। हमारी कैपेसिटी ही नहीं है जो हम कुछ इस प्रकार से कर सके, और अगर मैं कर रहा हूं ये भाव आता है तो ये आत्मा पर बोझ हो जाता है। जो आत्मा हल्का बन के फरिश्ता बनना चाहती है, उड़ना चाहती है, उस आत्मा पर ये बोझ आ जाता है करणहार बनने का, कि ये मैंने किया, या ये मेरा प्लान है, या ये मेरे आइडियाज से हो रहा है, ये हो रहा है, ये पूरा ही जो है बोझ बनता है। तो इस बोझ से हमें मुक्त रहना है। मैंने आपको पहले एक बार शेयर किया था कि कैसे मैं जब पहली बार 1997 में 1997 में ऑडिट की सेवा के लिए आया था, और जो परिस्थितियां देखी थी, तो फिर मैंने बाबा के रूम में बैठ के पांडव भवन में बाबा से इतना ही संकल्प लिया कि बाबा कभी ये सेवा का मौका मिलेगा तो इसे हेल्प सेंटर के रूप में बनाएंगे, और बहनें अकाउंट्स का सुनते हुए, अकाउंट्स का कार्य करते हुए बहुत खुशी का अनुभव करें, भट्ठी जैसा अनुभव करें, ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा बाबा के सामने संकल्प लिया था। उस बात को आज 23 वर्ष हो गए, 23 ईयर हो गए हैं। आज मैं सोचता हूँ कि काफी कुछ उस के अनुरूप हो रहा है, चल रहा है। अगर मैं ये समझता हूँ कि ये मैंने किया, तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं कि ऐसा मैं कुछ कर सकूं। यज्ञ बहुत बड़ा है, यज्ञ के अपने स्थापित नियम है, जो स्वयं बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, हमारी पूर्वज दादियों ने, और जो अकाउंट्स फाइनेंस संबंधी नियम है वो विशेष आदरणीय रमेश भाई जी ने ये सब बनाए हुए हैं। और उन नियमों के स्थापित होने से पहले से ही कारोबार व्यवस्थित था, केवल कुछ ही चीजें चेंज करनी थी। वो भी इतनी कोई इजी नहीं थी कि हम कोई भी व्यक्ति उनको चेंज कर सके, क्योंकि एक मानसिकता बदलने की बात थी, और वो मानसिकता बदलना कोई हमारे हाथ में नहीं था कि मानसिकता हम कोई बदल सके। लेकिन बाबा ने किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं बदलते गए, बाबा किस प्रकार से एक के बाद एक नया ड्रामा का चैप्टर खोलते गए, और ड्रामा के नए चैप्टर से किस प्रकार से जैसे संकल्प थे उसके अनुरूप परिस्थितियां बनती गई। इसलिए इसमें पूर्णतः करावन हार बाबा का ही रोल है, वैसा हमको समझना चाहिए। वैसे भी मुझे भक्ति मार्ग की एक कहानी सदैव स्मृति रहती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ज्ञान में आने से पहले काफी भक्ति की थी, यहाँ तक कि सन्यासी बनने जा रहे थे, और फिर बाबा का 7 दिन का कोर्स मिला,
तो वो भक्ति मार्ग की एक कहानी महाभारत काल की मुझे याद आती है। जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांचों पांडव राज्य कर रहे थे, तो एक दिन अचानक उनके बीच में चर्चा हुई कि हम पांचों में से महान शक्तिशाली कौन है। तो बात सामान्य थी, चर्चा सामान्य थी, लेकिन चर्चा होते होते थोड़ा वो अलग प्रकार का रूप ले लिया। तो हर एक पांडव कहने लगा कि मैं महान बलशाली हूँ। युधिष्ठिर बोले कि मैंने जो निर्णय लिए, मैंने जो युद्ध में साहस बताया और मेरे भाले से ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो उन्होंने अपनी महिमा की। भीम बोले कि मैं तो हूँ ही महान शक्तिशाली, जन्म से ही मैंने इतने इतने पराक्रम किए हैं, इतने शत्रुओं का नाश किया है, तो वो अपनी महिमा करे। अर्जुन कहे कि मेरे गांडीव धनुष के आगे तो कोई ठहर ही नहीं सकता है, मैंने एक वार में इतने शत्रुओं का को मृत्यु दंड दिया, ये किया। माना नकुल सहदेव अपनी अपनी बात कहे, तो हर एक में थोड़ा ये हो गया कि महान शक्तिशाली कौन है। अभी उन्होंने सोचा कि अभी ये तो विवाद का विषय हो गया, तो इसका फैसला कैसे करें कि कौन महान शक्तिशाली है। तो कि किसी से पूछा जाए। तो उन्होंने कहा पूछेंगे तो भी वो सबकी जीवन कहानी तो नहीं जानते हैं, तो कैसे फैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो एक ऐसा करते हैं, एक पैमाना, एक कसौटी या एक यार्ड स्टिक डिसाइड करते हैं कि कौरव पांडव के युद्ध में जिन्होंने सबसे ज्यादा शत्रुओं का नाश किया, उसको हम महान शक्तिशाली की उपमा देंगे। तो सबने कहा ठीक है, चलो ये हमारी यार्ड स्टिक हो गई। फिर बोले किससे फैसला सुनावे कि भाई ये सबसे ज्यादा किसने किया है। तो कोई बोले कि माता कुंती से पूछते हैं, कोई कहे कि श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो बोला श्री कृष्ण जी तो अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो उन अर्जुन ने कितने को मारा वो उनको पता है, बाकी हम सब ने कितना मारा वो उनको कैसे पता है। तो फिर बात निकली तो कहा अच्छा, जो हनुमान थे वो पांडवों की ध्वजा पर बैठे थे और उन्होंने सारा युद्ध देखा था ऊपर बैठकर, तो उनको सब पता है कि किसने किसको मारा, तो हम उनसे पूछते हैं। तो कहा ठीक है, सब गए हनुमान की खोज में। तो जंगल में हनुमान जी एक जगह मिल गए उनको। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो हनुमान जी ने स्वागत किया कि कैसे आना हुआ आज आप सभी का यहाँ। तो बोले हम एक दुविधा में है और आपको फैसला लेना है। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या दुविधा है और क्या फैसला मुझे लेना है। तो उन्होंने सुनाया कि हम भाइयों के बीच में ये विवाद हो गया है कि सबसे महान शक्तिशाली कौन। तो उसका फैसला इस आधार पर करना है कि जिस भाई ने सबसे ज्यादा शत्रुओं का नाश किया वो सबसे महान शक्तिशाली है। तो आप निष्पक्ष हो, आपने ध्वजा पर बैठकर पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है, तो आपको सब कुछ ज्ञात है, तो आप जो फैसला करेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। तो आप ही बताइए कि सबसे हम पांचों भाइयों में से सबसे महान शक्तिशाली कौन है जिसने सबसे ज्यादा शत्रुओं का नाश किया। तो ये सुनकर हनुमान जी हंसने लगे। तो वो पांचों भाई देखने लगे कि ये हंस हंस क्यों रहा है। फिर पूछा युधिष्ठिर ने कहा आप हंस क्यों रहे हैं, हमने तो आपसे बड़ा सहज प्रश्न पूछा और आप उसके साक्षी हैं, इसलिए पूछा आपको। तो हनुमान कहने लगे कि मैंने तो कुछ और ही देखा। तो पांचों को आश्चर्य हुआ कि और देखा, मतलब ये तो पांचों भाइयों ने युद्ध किया है, इन्होंने देखा है, फिर और क्या देखा। तो बोले मैं इसीलिए हंस रहा था कि आप कैसी बातें कर रहे हैं और मैंने तो कुछ और देखा। क्योंकि क्या देखा आपने, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि आप सबके आगे कोई एक शक्ति चक्र के रूप में, गदा के रूप में, तलवार खड़ग के रूप में, भाले के रूप में, धनुष के रूप में आपके आगे चल रही थी कोई शक्ति, और वो कोई शक्ति ही सारा कुछ कर रही थी, आप लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो शक्ति ही सब कुछ कर रही थी।
खास चक्र था, वो चक्र के रूप में सबका नाश कर रही थी और उनको मृत्यु दे रही थी। जब उन्होंने ये बात कही, गंभीरता से इन्होंने सोचा पांचों भाइयों ने, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये हम कहाँ कर्तापन के भान में आ गए कि हमने युद्ध किया और हमने युद्ध जीता और हम विजयी हुए हैं। वास्तव में तो श्री कृष्ण, जो वो भगवान के स्वरूप में वो मानते थे कि उन्होंने ही ये सारी चीजें की, और उन्होंने पहले ही गीता के ज्ञान में कह दिया था कि इस प्रकार से सभी मरे हुए हैं, केवल तुम्हें निमित्त बनना है। तो कहने का भाव ये है कि करण करावनहार बाबा है। बाबा ने यज्ञ की स्थापना की है। बाबा के पास पूरा प्लान है यज्ञ को पूर्णता तक ले जाने का, नई स्वर्ग की दुनिया स्थापित करने का पूरा प्लान बाबा के पास है। और उसके अनुसार बाबा जो है सब कुछ करवा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग करके अव्यक्त रूप धारण किया, तब केवल मात्र 150 सेंटर थे पूरे इंडिया में। विश्व में तो दूसरे देशों में एक भी नहीं था। लेकिन उसके बाद कैसे बाबा ने दादी को निमित्त बना के और सभी को निमित्त बना के हजारों सेंटर खोले, और आज सैकड़ों देशों में 130-40 देश जो भी कहते हैं, उतने देशों में हजारों हमारे बाबा के यूनिट्स चल रहे हैं और बाबा के लाखों बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो हर चीज जो भी हो रही है वो बाबा के प्लान के हिसाब से हो रही है। बाबा करण करावनहार है, वो करा रहा है। मैं अपने बारे में इतना ही सोचता हूँ कि मैं एक कठपुतली हूँ जिसका अपना कुछ भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है अपने सोचने की। वो भी बाबा सोचता है, बाबा कराता है, और केवल ये डोर जो है उसके हाथ में दी हुई है, वो जैसे नचावे वैसा हम नाचते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो कल मुझे इससे भी सूक्ष्म एक चीज जो टच हो रही थी, मेरे मुंह से कभी कभी ये निकलता है, अभी तक भी निकलता था कि ये मेरी भावना है, कि मेरी भावना ऐसा है, मेरी भावना ऐसी है। लेकिन कल मैंने इसकी भी गहराई में गया तो मैंने सोचा कि ये भी गलत है। मेरी भावना जो मैं कह रहा हूँ वो भी मेरापन है। वास्तव में भावना भी बाबा ने प्रकट की है। मुझ आत्मा में जो भावना प्रकट हुई है वो ड्रामा अनुसार बाबा की प्रकट की हुई भावना है। नहीं तो हमारी भी इतनी श्रेष्ठ भावनाएं कहाँ थी पहले। जो भी है वो बाबा की देन है, भावना भी बाबा की देन है, संकल्प भी बाबा की देन है, और उसी से बाबा करा रहा है। हमको केवल खुश होने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम अपना श्रेष्ठ भाग्य जमा कर रहे हैं। बाबा वो श्रेष्ठ भाग्य जमा कर रहे हैं निमित्त बनकर। जो बाबा ने निमित्त बनाया, उसके लिए बाबा का शुक्रिया कि हम उसके कारण से श्रेष्ठ भाग्य जमा कर रहे हैं। तो कर्तापन का कोई भी बोझ नहीं रहेगा। करण करावनहार बाबा है। अगर मैंपन आया, कर्तापन का कुछ भी बोझ रहा, तो आत्मा फरिश्ता नहीं बन सकती है, उड़ नहीं सकती है। और जो सदा खुश रहना जीवन का लक्ष्य है, वो सदा खुश हम फिर नहीं रह सकते।